जब से शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तब से हमने नए-नए तरीकों के चेंजेस देखे हैं। पर अभी एक ऐसा चेंज आया है, जो चीज़ इफ़ेक्ट मुसलमानों पे करना चाहिए था, लेकिन उसका ऊनो रिवर्स होके यहाँ पर हिंदुओं पर असर कर रहा है। जी हाँ, पूरे सोशल मीडिया पे इस टाइम पर एक जो हिंदू समाज है, उनके लोग इस टाइम पर रो रहे हैं। जब इंस्टाग्राम पर उसकी रियलिटी देखी, तो मैं भी शॉक हो गई। मैंने कहा, "अरे! इस बात पे हिंदू क्यों रो रहे हैं? बल्कि हिंदुओं को तो खुश होनी चाहिए।" जिस हिसाब से आज तक चीजों को स्टेट किया गया है। आखिरकार वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ क्या कि अब मुसलमानों की जगह वहां के हिंदू इस तरीके से रो रहे हैं? तो ये बात शुरू होती है उस टाइम की कि जब शुभेंदु अधिकारी ने ये डिसाइड किया कि जो पुराना 1950 में वेस्ट बंगाल स्लॉटर एक्ट था, उसको अब वापस लाना चाहिए। स्लॉटर एक्ट वो था कि आप किसी भी गाय को जो 14 साल से नीचे है उसे काट नहीं सकते हैं, बड़ा जो जानवर होता है उसे नहीं काट सकते हैं, और अगर आप काट भी रहे हैं तो आपको एक स्लॉटर हाउस में काटना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी कि कैसे जो काऊ है वो अब किसी काम की ना बची हो, जैसे वो ब्रीड ना कर पाए, ये सब ना हो पाए, तब जाके आप काट सकते हैं। दूसरी ओर आपको एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। इस तरीके के काफी एक्ट्स बनाए गए थे 1950 के अराउंड कुछ आसपास। लेकिन फिर क्या हुआ कि सरकार बदलती गई, कम्युनिस्ट पार्टी, पहले कांग्रेस आई, कम्युनिस्ट पार्टी आई, फिर टीएमसी आई, इन सब लोगों ने मुसलमानों को एक लॉलीपॉप दे दिया। और ये बात मैं नहीं, खुद जब एएनआई ने एक मौलाना की पूरी रिपोर्टिंग की और वहां पर जब उनका इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने ये चीज सामने सामने बोली कि मुसलमानों को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया, और उस लॉलीपॉप के तहत लोग कहते थे कि पार्टीज कहती थी एक्चुअल में उनको कि आपको गाय खानी है, आप गाय खाइए, बस वोट हमें दीजिए। अगर आप पूरा ग्राफ देखेंगे तो कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी, इन तीनों का सबसे बड़ा वोटर बैंक किसका था? मुसलमानों का। हमेशा से इन्होंने माइनॉरिटी को टारगेट किया है ताकि इनका अपना वोट भरता रहे। तो 1950 में ये एक्ट तो आ गया था वेस्ट बंगाल के अंदर, पर कभी भी इसकी प्रॉपर ऑन फील्ड इंप्लीमेंटेशन हुई ही नहीं, और आज तक उस चीज का नतीजा लोग भुगतते आ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि उस टाइम से हम सबको पता है कि एक फैमिली है जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर आती है, उनका काम क्या होता है? गाय की पालन पोषण करना। लेकिन उनको इस एरिया में ज्यादा इफेक्ट होना शुरू हो गया। जी हाँ, मैं किसी और नहीं बल्कि जादव फैमिली की बात कर रही हूँ। ये लोग जादव हो गए, यादव हो गए, ये जितने भी लोग होते हैं, ये लोग गायों को पालते हैं, ये उनसे दूध होते हैं, और साथ ही साथ वो दूध से डेयरी प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, या फिर जगह जगहों पे दूध सप्लाई करते हैं कि गाय को पाल पोस कर बड़ा ही इस चीज के लिए करते हैं। और इनका क्या काम होता है? जब 6 साल की बाद गाय, बहुत सी गाय ऐसी होती है जो दूध नहीं दे पाती है, उनकी तबीयत खराब होने लगती है, वो ब्रीड नहीं कर पाती है, तो इन गायों को ये मुसलमान घरों के अंदर बेचना शुरू कर देती है, और इसका रेट 25,000 से लेकर 1 लाख तक जाता है। और यहाँ पर जब ये गायों को बेचती है तो फिर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट आता है, जिससे ये आगे जाके 2-3 और गायों को खरीद लेती है। इस हिसाब से इनका पूरा ग्राफ चलता है, इस हिसाब से पूरा मार्केट चलता है जादवों का। और इसी बात, जब से वेस्ट बंगाल ने ये कह दिया है कि अब तुम गाय, भैंस या फिर कोई और चीज जो जो जानवर बहुत बड़ा है उसको काटोगे नहीं जब तक वो 14 साल का नहीं हो जाता है, इसके बाद से सब जगहों पे आक्रोश फैल गया है। हिंदू रो रहे हैं, और हिंदुओं में स्पेसिफिकली यादव समाज के लोग ही सबसे ज्यादा वहां पर रो रहे हैं। वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि बहुतों ने इन गायों को पालने के लिए लोन लेकर रखा था, ताकि एक दिन ये बड़ी होंगी और इन्हें बेच पाएंगे करीबन 1-1.5 लाख रुपए में। तो यहाँ पे मुसलमानों का इतना बड़ा लॉस नहीं है जितना बड़ा हिंदुओं का हो गया है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी ने बहुत से एक्ट्स रखे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे भगवाधारी हिंदुइज्म को बहुत पीक पे ले जाने की कोशिश की जा रही है वेस्ट बंगाल में। लेकिन ये जो एक मूवमेंट आया, ये उनके साथ थोड़ा गलत हो गया। अब इस पूरी घटना के बाद से जब मुसलमानों को ये समझ में आ गया कि ये सब जो इवेंट हो रहे हैं, या ये सब जो एक्ट वापस लाया गया है, ये खास बकरीद के पहले लाया गया है, तो उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हमको गाय खरीदनी ही नहीं है। तो एक मार्केट था जहाँ की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, वहां पर लोग अपनी गायों को लेकर खड़े हुए थे, और मुसलमान लोग आए और उन्होंने बोला हमें गाय नहीं खरीदनी है। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारी ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसने मना किया है कि आप कोई भी गाय भैंस को आप सैक्रिफाइस नहीं करवाएंगे, और फिर साथ ही साथ उनको आप खा नहीं सकते, और अगर आपको ये सब कुछ करना है तो गाय की उम्र 14 साल से ऊपर होनी चाहिए, उसके आपके पास एक वेटनरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको उसको मारना है तो सड़क पे नहीं मारा जाएगा, या सड़क पे सैक्रिफाइस नहीं होगा, आप एक स्लॉटर हाउस में जाके उसको उसका सैक्रिफाइस कराइए, और जो भी करना है आप सब कुछ वहां पर जाके करिए। इतने तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं।
है। तो मुसलमानों ने बोला हमें ये चाहिए ही नहीं, और उसके बाद से बहुत से यादव कम्युनिटी के जो लोग थे वो इस टाइम पर हैरत में आ गए कि अब वो क्या करेंगे। इस पूरी सिचुएशन के अंदर उनको कुछ भी समझ नहीं आया कि किस हिसाब से कैसे एक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, स्ट्रिक्टनेस इतनी ज्यादा है कि ये एक्ट सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, पर दूसरी ओर इसके लिए पेनाल्टीज भी लगी हैं। जी हाँ, यहाँ पर अगर आपने ये सारी जो चीजें हैं, जो कंपल्सरी मैंडेटरी पॉइंटर्स है, अगर आपने उन सबको नहीं माना तो आपको 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है और 1000 रुपए का फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो आप समझ रहे हैं इस टाइम पर किस तरीके के हालात बन रहे हैं। बंगाल के मुसलमान कह रहे हैं कि हमें अब गाय खानी ही नहीं है, हमें उसको सैक्रिफाइस कराना ही नहीं है। इनफैक्ट वो लोग अपने लोगों से ये भी कह रहे हैं कि अब खसी का मीट खाइए, भैंसे का मीट खाइए, ताकि यहाँ पर दिक्कत ना आए, और दूसरी ओर ताकि मुसलमान भाइयों का फायदा भी हो। खसी के जो मीट है उससे फायदा ये होता है मुसलमानों को कि मैक्सिमम मुसलमान ही उसको काटते हैं, उसको पालते हैं और फिर उसको आगे जाके उसका सैक्रिफाइस करते हैं, तो इस वजह से उनका बहुत फायदा होता है। लेकिन जो गायों का, भैंसों का जो पूरा एक तरीके से रोजगार है, उसको पालन पोषण, उसको उनका सैक्रिफाइस या वो जहां से खरीदते हैं वो हिंदू घरों के लोग होते हैं, इसीलिए यहाँ पर दिक्कत होना शुरू हो रही है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे इस हिसाब से और परेशानियां हो रही हैं, लेकिन परेशानी सिर्फ मुसलमानों को नहीं हो रही है। प्रॉब्लम एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हिंदुओं को होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से बहुत तरीकों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक पूरा वर्क इकोनॉमिकल क्राइसिस में आ गया है, और इस पूरे सिचुएशन में अब सरकार को क्या और कैसे करना चाहिए इसका भी अभी तक कोई क्लू सामने नहीं आया है। हालांकि ये जो सामने एक बहुत अच्छी मुहिम लाने की कोशिश की गई थी, पर एक्चुअल में वो ऊनो रिवर्स हो गई। तभी कहते हैं कि अपने स्टेट की जो जियोग्राफी है, अपनी स्टेट की जो मनोदशा है, जिस हिसाब से लोग पैसे कमाते हैं, उनका रोजगार है, उनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक आप उन चीजों को समझेंगे नहीं, आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सरकार ने ये सारे प्रावधान लाए हैं तो जगह जगहों पे स्लॉटर हाउसेस बनवाने चाहिए। साथ ही साथ अगर वेटनरी सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए सरकार को चिकित्सालय जो खोलते हैं उसके अंदर इसके लिए एक नया सेक्शन बनाना चाहिए ताकि लोग कर सके और ये सब कुछ। और अगर गायों को कंप्लीटली हटाना ही है, उनको 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 नहीं कटने देना है, तब फिर आपको ये जो यादव समाज के लोग हैं जो इस हिसाब से बेचते हैं और इनका प्रॉपर रोजगार इस पे डिपेंडेंट होता है, उन लोगों को मेहनताना देना चाहिए ताकि वो लोग आगे आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर हो जाए और इस चीज को कंप्लीटली मना कर दे। पर आउट ऑफ नोवेयर आके ऐसा कुछ कर देना, कि तो वही बात हो गई कि किसी का चीनी का कारोबार है और आपने चीनी ही हटा दिया, आपने कहा आज से चीनी नहीं, हमारे देश के अंदर आज से गुड़ खाया जाएगा, जिसे हम जैगरी भी कहते हैं अंग्रेजी में। तब फिर क्या करेगा वो चीनी वाला? एग्जैक्टली तो थोड़ा टाइम देना चाहिए कि ऐसा कुछ होने वाला है। खैर इस टाइम पे प्रोटेस्ट और मुहिम अपने आप छिड़ी हुई है वेस्ट बंगाल में, आगे देखते हैं कि क्या होगा। इस पूरे सिचुएशन में आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स पे हमें लिख कर बताइए, क्योंकि ये टॉपिक इस टाइम पर बहुत बड़ा एक नेशनल टॉपिक बन चुका है। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.